एफआईआर वाली भर्तियों की है तो उसकी आज बात करेंगे आराम से। वजह यह है कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो अभी फंसी हुई हैं, और भर्तियों के फंसने का एक बड़ा रीजन क्या है कि अभी तक 13 एफआईआर लोक से जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के रिजल्ट के आधार पर दायर हुई हैं। और इन 13 एफआईआर में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इन 13 एफआईआर में से चार्जशीट सिर्फ 3 में दायर हो पाई है। बाकियों में या तो एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है या फिर किसी और वजह से है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, जो रिजल्ट स्लो हो रहे हैं वो ये कि विजिलेंस के पास इंक्वायरी के लिए 38 केसेस थे ये टोटल, जिसमें से सिर्फ 15 की रिपोर्ट अभी तक तैयार हुई है जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई हैं। बाकी जो केसेस हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इनमें एफआईआर दर्ज करना या नहीं करना या इनको छोड़ना इसका फैसला होगा एफएसएल जो फॉरेंसिक से रिपोर्ट आएगी उसके बाद। क्योंकि जो डाटा रिट्रीव हुआ है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे ओएमआर शीट का हो, चाहे किसी और चीज का हो, उसका जो अभी रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि कंडीशनल अपॉइंटमेंट को लेकर क्या हुआ, कंडीशनल को लेकर अभी तक एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं है। और इसकी वजह यह है कि कंडीशनल को लेकर लोक सेवा आयोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, डायरेक्टली उसमें नहीं जा सकता। इनके रूल्स ऑफ बिजनेस या आप कहिए कि जो काम करने के इनके दायरा है वो परमिट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इसमें फिर सेक्रेटरी होम को फाइल पे लिखना पड़ेगा कि वो जो है वो कंडीशनल में जाएं। अभी की सिनेरियो में मोस्ट लाइकली लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये फाइल चल जरूर रही है मुख्य सचिव कार्यालय और कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में। लेकिन उसमें एक चीज रिकॉर्ड हुई है कि विजिलेंस ब्यूरो अपनी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद अपनी अपडेट रिपोर्ट देगा। वो अपडेटेड रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं मिली है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक पेंडिंग रिजल्ट जिनमें एफआईआर है उनको लेकर फैसला नहीं हो सकता, और रिपोर्ट आने के बाद भी सेक्रेटरी होम के लिखने का वेट होगा। इसीलिए अभी इंतजार किया जा रहा है कि पहले एफएसएल की रिपोर्ट आ जाए, उसमें ये क्लैरिटी हो जाए कि ये दायरा क्या है पहले लीकेज का, और उसके बाद इस बारे में फैसला हो। जहां तक एफआईआर से बाहर वाले मामले हैं, क्योंकि मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि जो 13 एफआईआर अब तक हुई हैं, 3 चार्जशीट हुई हैं, अभी चार्जशीट भी पूरी नहीं है जितनी एफआईआर है उनमें। तो इसमें अभी बहुत सारे गैप्स हैं इन्वेस्टिगेशन के जिनको कंप्लीट करना जरूरी है। इससे पहले मुख्य सचिव के साथ जो बातचीत थी विजिलेंस ब्यूरो की वो डायरेक्ट हो रही थी, लेकिन अब लोक सेवा आयोग चाहता है कि सेक्रेटरी होम फाइल पर लिखें, और सेक्रेटरी होम अब हैं अभिषेक जैन, जिनकी सिफारिश से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बंद किया गया है। तो ये आप सिनेरियो समझ सकते हैं। जहां तक एफआईआर से बाहर वाले मामले हैं उनको लेकर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने आई है, और कुछ हम रिप्लाई का वेट कर रहे हैं लोक सेवा आयोग का। तो उसके बारे में आपको कल बताएंगे थोड़ा विस्तार से, जिन पोस्ट कोड को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, खासकर जैसे सब इंस्पेक्टर है, क्योंकि बाकी एचआरटीसी कंडक्टर और ये तो हो गया, लेकिन इसमें बड़े सारे लोग बीच में हैं। इसमें जीओआईटी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं जिनमें ज्यादा पोस्टें हैं, और इसमें देखिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भी हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट में तो चलो अब दूसरी तरफ को मामला आ गया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें जेबीटी हैं, टीजीटी हैं, बहुत सारे मामले हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स हैं, और इन सारे मामलों की बात फिर कल करेंगे। अगली बात जो हमारे सामने अभी है वो है अब जो आज मुख्यमंत्री के बड़े फैसले